हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं संजीव दलारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SBM कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे थे एक्सेल का कोर्स और एक्सेल के कोर्स में हमने कर लिए थे चैप्टर 9 और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का ही पार्ट 2। ठीक है, तो जिसपे हम करेंगे होम टैब के अंदर जो स्टाइल्स ग्रुप है उसकी आगे की बची हुई ऑप्शंस। तो चलो चलते हैं। और इस पे हम कर रहे थे ग्रुप स्टाइल ग्रुप में, मतलब होम टैब के अंदर जो स्टाइल्स ग्रुप है इसमें कंडीशनल फॉर्मेट ही कर लिया था। फॉर्मेट एज टेबल, तो फॉर्मेट एज टेबल में क्या है, जैसे ये आपका टेबल है तो टेबल के बीच में कहीं पे भी रख के, लेकिन आपने ऊपर ये मर्ज किया है ऊपर वाली ये रो, तो आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जैसे ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जाके फॉर्मेट एज टेबल। तो इनमें से कोई भी ले लिया, जैसे मैंने ये वाला ले लिया तो ये फॉर्मेट आ गया, साथ में ये टेबल बन गया। अब टेबल का क्या है, जैसे टेबल बन गया, ये काफ़ी बड़ी फाइल है ये। सपोज कि जैसे मुझे मैनेजर्स सारे देखने हैं, सिर्फ मैनेजर्स, तो मैनेजर्स पे जाके हम यहाँ पे क्वेरी डाल देते हैं। इधर क्लिक किया और टेक्स्ट फिल्टर, तो फिल्टर जैसे इक्वल्स मैनेजर, तो ये मैनेजर ऐसे लिख देंगे तो ये सारे मैनेजर्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही इसी पॉइंट पे क्लिक करके, तो अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ तो ये मैनेजर्स इस तरह इसी पॉइंट पे क्लिक करके ये क्लियर ऑल, यहाँ पे ये जो क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेजिक इस पर क्लिक कर देना है, तो ऐसे ये सारे आ गए अभी। तो इस तरह से जैसे मान लो दो हमें करना है, मैनेजर भी चाहिए और मैनेजर और क्लर्क चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, जैसे असिस्टेंट है या पियोन है, ये वाली डेजिग्नेशन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ मैनेजर और क्लर्क जितने भी हैं। तो अगेन मैनेजर पे इसी पे आके टेक्स्ट फिल्टर और इक्वल पे क्लिक किया और यहाँ पे इक्वल टू मैनेजर, ऐसे मैनेजर, या फिर मतलब या तो डेजिग्नेशन मैनेजर हो या फिर तो यहाँ और पे क्लिक करेंगे, और ये एंड है और ये और पे, और इक्वल टू क्लर्क, तो मतलब या तो डेजिग्नेशन क्लर्क है या मैनेजर है तो वो वाले आ जाएंगे। तो इसमें ये वाले आगे जैसे मैनेजर है, क्लर्क क्लर्क मैनेजर क्लर्क, बाकी वो असिस्टेंट पियोन वगैरह वो वाले नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे ही इसी पे ही जाके क्या करना है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेजिक, ये उस पर पॉइंट पे क्लिक करके तो ये आ जाता है। तो ऐसे ही इस तरह से क्वेरीज हम कर सकते हैं। अब जैसे नंबर्स में बेसिक सैलरी, मान लो बेसिक सैलरी जिनकी 20,000 से ऊपर है तो इस पे बेसिक सैलरी पे रख के नंबर फिल्टर पे जाके, जैसे ये ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन जैसे मैंने कहा 20,000, तो 20,000 से ऊपर जिनकी बेसिक सैलरी है वो आगे वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे, बाकी हट जाएंगे। ठीक है, अभी सारे रिकॉर्ड लाने हो तो वैसे ही इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ क्लियर फिल्टर फ्रॉम बेसिक, वैसे बेसिक, तो ऐसे बिटवीन जैसे जिनकी सैलरी 20 और 25 के बीच में है तो बेसिक सैलरी पे ही यहाँ पे नंबर फिल्टर, ये देखो बिटवीन, ये है बिटवीन, और बिटवीन ऊपर डाल दिया 20,000, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, एंड यहाँ पे एंड आएगा लेस देन एंड इक्वल टू 25,000। तो ये जिनकी सैलरी 20 और 25 के बीच में है वो आ गया। क्लियर फिल्टर फ्रॉम बेसिक, तो ऐसे, तो इस तरह से ऐसे नाम वगैरह में जैसे मान लो नेम टेक्स्ट फिल्टर में से बिगिंस विद नाम जिनका मान लो आर से शुरू हो रहा है
तो ऐसे लोग जिनका नाम आर से शुरू हो रहा है वो वाले आ जाएंगे। तो ऐसे ही फिर या एक ही नाम देना है तो पूरा नाम डाल दो कि इक्वल टू, जैसे राज तो राज का जाएगा। ऐसे क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेरीज दे सकते हैं। ऐसे जैसे मान लो कई बार नेगेटिव में हमें इजी रहता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमें मैनेजर को छोड़ के बाकी सारे देखने हैं, सभी के रिकॉर्ड देखने हैं, तो इसका मैनेजर को छोड़ के, तो डेजिग्नेशन पे जाके हम क्या क्वेरी देंगे, टेक्स्ट फिल्टर में डालेंगे डज नॉट इक्वल, क्या डज नॉट इक्वल मैनेजर। तो इसका मतलब यह है कि मैनेजर नहीं आएगा, बाकी सारे आगे, बाकी जो भी डेजिग्नेशंस हैं वो सारे क्लर्क हैं, असिस्टेंट, पियन्स, ये सारे आगे। तो ऐसे हम किसी में भी दे सकते हैं, डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, जैसे अकाउंट्स का। तो ऐसे टेक्स्ट फिल्टर, ऐसे नाम पे जैसे एंड्स विथ, ये टेक्स्ट में हम दे सकते हैं कि जिनके नाम में सबसे लास्ट में एम आ रहा है तो टेक्स्ट फिल्टर एंड्स विथ जैसे एम। तो ये वैसे लोग आगे जिनके नाम में लास्ट में एम आ रहा है। ऐसे क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, तो ऐसे। तो इस तरह से ये आपका टेबल आ गया। अब दोबारा इस रेंज, अब ये टेबल है, इसको दोबारा रेंज में कन्वर्ट करना है, जैसे पहले सिंपल में था। तो ऐसे डिज़ाइन में ही देखो यहाँ पे है कन्वर्ट टू रेंज, ये लिखा है कन्वर्ट टू रेंज, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, तो अब ये सिंपल हो गया, मतलब ये रेंज, सिंपल रेंज आ गई। बाकी जो फॉर्मेट है इसको तो आप सेलेक्ट करके जो भी यहाँ से, जब बॉर्डर नहीं देना, बॉर्डर नो बॉर्डर, कलर फिल कलर पे नो कलर, नो फिल कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दिया, तो ये नॉर्मल पे आ गया। ऐसे ही सेल स्टाइल्स, तो ये बने बनाए स्टाइल हैं कुछ, जैसे मैं इतने सेलेक्ट किए, नाम सेलेक्ट किए और सेल स्टाइल मान लो ये दे दिया 20%, ये सेलेक्ट किया और सेल स्टाइल में जाके ये दे दिया। तो ऐसे ऐसे दे सकते हैं। ऐसा हम अपना स्टाइल भी बना सकते हैं। कैसे, सेल स्टाइल में जाके ऐसे न्यू सेल स्टाइल, इस पे गए और इधर मैंने एस दे दिया और फॉर्मेट पे जाएंगे और इसका जो भी हमने स्टाइल, जैसे अलाइनमेंट, अब एस में अलाइनमेंट मैंने ऐसे 90 डिग्री पे कर दिया। फ़ॉन्ट का बोल्ड होएगा इसका और रेड कलर होगा, फिल कलर पीछे इसका येलो कलर होएगा। तो ऐसा हमने कुछ दे दिया, जो भी हमने सेट करना हो। ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो एस स्टाइल अब हमने अपना बनाया। अब जैसे मैंने हेडिंग सेलेक्ट किए सिर्फ, और मैं इन पे एस स्टाइल देना चाहता हूँ, तो यहाँ सेल स्टाइल पे जाके ये एस आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम कई स्टाइल बना सकते हैं। और इसको दोबारा नॉर्मल करना है तो सेल स्टाइल में ही, जैसे ये नॉर्मल लिखा है, इधर से भी नॉर्मल कर सकते हैं। बाकी कैसे बनाना है सेल स्टाइल, इस पॉइंट पे क्लिक करके नीचे ये न्यू सेल स्टाइल, फिर स्टाइल का नाम लिख के CCC फॉर्मेट पे जाके जो भी हमने फ़ॉन्ट किस साइज़ का हो, किस कलर का हो, ये सब कुछ। फिर अलाइनमेंट, जैसे इसकी डायरेक्शन में कुछ ऐसी डायरेक्शन देनी है, ऐसे में ये दे दिया, ओके कर दिया, मान लो इतना दे दिया। तो CCC स्टाइल में ऐसा है। अब जिस पे भी देना है, सभी में देना है तो सारा सेलेक्ट कर लिया टेबल, और सेल स्टाइल पे जाके ये CCC, तो ये ऐसा, ठीक है। नॉर्मल करना है तो नॉर्मल पे लेगा। तो ऐसे ऐसे आप स्टाइल अपने बना सकते हो। तो ये था स्टाइल्स ग्रुप। तो ये आपका चैप्टर 9 का पार्ट 2 ख़त्म होता है। बाकी हम अगला ग्रुप सेल्स नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2, जिस पे हमने की होम के अंडर स्टाइल्स ग्रुप की ऑप्शंस करी। होपफुली आपको पसंद आई तो फिर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ में सब्सक्राइब करो। थैंक यू।